नमस्कार दोस्तों। बी बैट की जो पर्चियां होती हैं वह स्ट्रांग रूम से बाहर कैसे निकल आती हैं? सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जो रहती हैं वह कूड़े के ढेर में क्यों पड़ी हुई हैं? समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में से जो घटना निकल कर आ रही है यह सबको चौंका देने वाली और हैरान कर देने वाली है। इसके बाद से आरजेडी और कांग्रेस वालों ने चुनाव आयोग को चोर आयोग कहना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से यह पर्चियां बाहर पड़ी हुई हैं कूड़े के ढेर में, इससे साफ चुनाव आयोग पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन इसके बाद से चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए तुरंत जो है कुछ कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर में ये पर्चियां बाहर क्यों आ रही हैं? जब आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं, अपना वोट डालते हैं, तो आपको जो है वोट डालने के बाद में बगल में आपको दिखाई पड़ता है एक कि जो है आपने किस पर वोट डाला है, उसका जो है स्क्रैच बन के आ जाता है कि आपने अगर इसे वोट दिया है तो आपका वह निशान उसमें सिंबल दिखाई पड़ता है। वही जो सिंबल है वह अब कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है। वो भी कब? जब अभी चुनाव में वोटिंग चल रही है, अभी 11 तारीख को वोटिंग होना है और अभी रिजल्ट नहीं आया है, उसके पहले ही ये हालात है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया था कि चुनाव आयोग सरकार के साथ मिल करके उन्हें जिताने का प्रयास कर रहा है और धांधली हो रही है चुनाव में, इस बात का पुख्ता प्रूफ जो है बिहार में देखने को मिल रहा है। वैसे भी कई जगह जो है चुनाव में लगातार धांधली का शिकायत मिला था और जिसके कारण से आज यह प्रूफ हो जाता है कि जो धांधली हो रही है वह सच में हो रही है। किस तरीके से चुनाव आयोग चुनाव बिहार में करा रहा है, यह चुनाव करा रहा है कि मजाक कर रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पक्षपात हो रहा है और चुनाव आयोग भी टीम में रह करके गेम खेलने का प्रयास कर रहा है। अब चुनाव आयोग दिखाने के लिए कुछ न कुछ तो हथकंडे अपनाएंगे ही। इधर नीतीश कुमार की रैली में जिस तरीके से कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं और जो है नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से उनकी भीड़ में लोग इकट्ठा होंगे, आज वहां भीड़ नहीं दिखाई पड़ रही है। क्या राजनीति में जो है एक ऐसा भी समय आता है कि किसी के साथ गठबंधन करने से जनता रूठ जाती है? क्या नीतीश कुमार के साथ यही हो रहा है? नीतीश कुमार जो है 9 बार लगातार विधायक रह चुके हैं और 10वीं बार वह शपथ लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शायद ऐसा संभव नहीं है। नीतीश कुमार ने जब से अपने जीवन में इतनी रैलियां की होगी, लेकिन ऐसी रैली आज जो रैली है जिसका मैं वीडियो आपके अपने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ऐसी रैली नीतीश कुमार ने कभी नहीं की होगी कि जब वह मंच पर पहुंचे तो उनके सामने खाली कुर्सियां पड़ी हो। शायद उनके जीवन काल में यह पहला ऐसा मौका होगा कि कुर्सियां खाली पड़ी हो और नीतीश कुमार को बड़े मायूस के साथ ही इसे देखना पड़ रहा है। क्या यह जो है एनडीए के साथ गठबंधन का साफ संकेत देता है? एक बात तो साफ है कि मोदी जी ने जो लास्ट रैली अपनी जो है करी है बिहार में, वहां जो है इससे साफ पता चलता है। बेतिया में जो रैली की है, यहां पर भी उन्होंने एक बात बोल के गए हैं कि 14 नवंबर के बाद हम वापस बिहार में आएंगे और एनडीए सरकार के शपथ समारोह में आप सभी को आना है। लेकिन उन्होंने एक भी बार यह नहीं कहा कि जो है हम नीतीश सरकार बनाने जा रहे हैं बिहार में और 14 तारीख के बाद शपथ समारोह में हम आएंगे। एक भी बार उन्होंने नीतीश का नाम नहीं लिया। इससे साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार की जो है किनारे का रास्ता दिखा दिया गया है। इधर राजनाथ ने भी जो है साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार को इस बार सीएम नहीं बनाया जाएगा। इसी को लेकर काफी चिंतित में है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आज अपने रैली का शो देखा है, अपने आंखों से लाइव देखा है, उसको देखकर वह जरूर हताश और हैरान हो गए होंगे। इधर चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम और उठाया और उसने जो है जो इलेक्ट्रॉनिक बूथ थे वहां पर जो है निर्देश दिया, डीएम को निर्देश दिया है कि जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? क्या साफ सुथरी सरकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है वहां पे? इसका साफ अंदेशा ये लग रहा है कि बिहार में धांधली तो हो ही रही है चुनाव में, इसके साथ साथ जिस तरीके से लोगों ने जो अपना जुनून दिखाया है तेजस्वी के प्रति, ये भी दावा किया जा रहा है कि वहां पे सरकार भी पलट जाएगी।
यानी कि सत्ता में इस बार नई सरकार आएगी। लेकिन अगर बिहार में अभी दूसरा चरण का मतदान 11 तारीख को बाकी है, अगर ऐसे ही वहां भी हुआ तो शायद यह नहीं लगता है कि कुछ नया हो पाएगा। देखने वाली यह बात होगी। आप लोगों को हमारे इस वीडियो पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।